स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया था। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मीन्स जिस पे रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होती है, जैसे डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, फिक्स होती है। प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है। हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हम जब भी खरीदते हैं तो उस पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती है। ये कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट यदि हाई है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, प्रॉफिट कम है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए इक्विटी शेयर्स को हम वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए, इक्विटी शेयर जब भी आप खरीदते हैं तो उनकी एक्चुअल कॉस्ट पे एंट्री होती है, और जब भी आप बेचते हैं तो उनके नेट सेलिंग प्राइस पे एंट्री होती है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी परचेज करते वक्त? एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू परचेजिंग प्राइस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज। मतलब जो भी परचेजिंग प्राइस है उसमें खरीदने के जो भी खर्चे हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। और नेट सेलिंग वैल्यू क्या होगी? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल। मीन्स जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसमें से सेल पे जो भी खर्चे होते हैं उनको हम लेस कर देंगे। अब ऐसा है, वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है जिसे हम कहते हैं AS 13 रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाउ ये AS 13 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है कि जब भी इक्विटी शेयर्स परचेज किए जाए तो उन इक्विटी शेयर्स को परचेज करने पर जिस दिन आपने इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं उससे पहले की अवधि का जो डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। जबकि खरीदने के बाद की अवधि का डिविडेंड होगा वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स मानेंगे, आयगत लाभ मानेंगे। तो जो खरीदने के पहले की अवधि का प्रॉफिट है मीन्स कैपिटल प्रॉफिट है, AS 13 ये कहता है कि उससे इन्वेस्टमेंट की लागत रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जबकि आयगत लाभ जो होता है, आयगत जो डिविडेंड होता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नाउ इसके लिए हम प्रैक्टिकली इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अब देखिए, सबसे पहली एंट्री है ऑन परचेज ऑफ शेयर्स। शेयर्स जब भी परचेज किए जाएंगे तो एंट्री होगी शेयर्स इन XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मतलब जो भी नाम है कंपनी का, मैंने XYZ लिमिटेड लिखा है, तो शेयर्स इन XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये परचेज की एंट्री है। सेकेंड एंट्री डिविडेंड प्राप्त करने पर होगी ऑन रिसीट ऑफ डिविडेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। और फिर नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था कि AS 13 ये कहता है कि जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके पहले की अवधि का यदि डिविडेंड है तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा, और बाद की अवधि का है तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। अब यदि वो कैपिटल प्रॉफिट है तो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट उससे रिड्यूस होगी, तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। और यदि ये आयगत प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, तो सेकेंड एंट्री होगी उस केस में, और वो है डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, मीन्स P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस प्रकार से हमने वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है उसको डिस्कस किया। धन्यवाद।